हेलो गाइस, वेलकम बैक टू किंगिश। तो आज है 11 अगस्त। आज हमारे चैनल को पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ जितने बच्चे थे वो 4th ईयर में आ गए और अब उनकी प्लेसमेंट ड्राइव चल रही हैं। इसी प्लेसमेंट ड्राइव में इनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको असेसमेंट में, जैसे कि क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, रीजनिंग हो गई, क्वांट्स हो गए। तो इनमें से एक बहुत थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप आता है, वो आते हैं क्लॉक बेस्ड। ठीक है, तो आज उसी क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस को मैं आप पे ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए क्लॉक के बारे में। घड़ी जो पहने होगे, पहने तो नहीं होगे, घर पे टांगे ज़रूर होगे। तो देखो, जाकर उस घड़ी को अगर तुम देखोगे तो उस घड़ी में यहाँ पे लिखा होगा 12, यहाँ पे लिखा होगा 3, यहाँ पे लिखा होगा 6 और यहाँ पे लिखा होगा 9। ठीक है, थोड़ा और लिखा होगा, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब ज़रा अगर तुम ध्यान से देखो, एक होता है मिनट हैंड, एक होता है आवर हैंड। जो मिनट हैंड होता है वो हमारा छोटा होता है, जो आवर हैंड होता है वो हमारा बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो, जिसको घड़ी देखनी नहीं आती, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, मैं मिला हूँ ऐसों से जिनको अभी भी घड़ी देखनी नहीं आती। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको 5 से तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, ऐसे ही कंटिन्यू करके। तो अगर छोटी वाली 3 पे तो और बड़ी वाली 12 पे तो 0 है, बट अगर बड़ी वाली 1 पे होती तो ये होता 3, 5, ऐसे 2 पे होती तो होता ये 3, 10। ठीक है, सिमिलरली आगे करते जाओगे। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इस टाइम पे इसके बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, या फिर कब ये दोनों जो हैंड्स है कब दोनों कॉन्साइड करेंगे। ठीक है, और अगर हो सकता है कि ये मिरर इमेज है तो इसकी रिवर्स इमेज क्या बनेगी, ओरिजिनल इमेज क्या बनेगी, या फिर ये ओरिजिनल इमेज है तो इसकी मिरर इमेज में कितना टाइम बच रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। तो अब देखते धीरे धीरे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पूरा जो हमारे पास जो होता है सर्कल में होता है। ठीक है, एक सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल 12 हमारे पास सेक्शंस होते हैं, 12 तक के वो होते हैं, डिविजन्स होते हैं। तो अगर 12 में इसके जो है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, तो एक सेक्शन के हिसाब से इसका कितना हुआ 360/12। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। यानी कि 1 घंटे में, यानी जब 3 से 4 पे पहुँचेगा यहाँ पे, तो ये जो एंगल कवर करेगा ये होगा 30 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि अगर 1 घंटे में ये 12 घंटे है। ठीक है, 12 घंटे में 1 घंटे में 30 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना होगा। सिंपल सा यार, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 60 मिनट। ठीक है, तो 60 मिनट में 30 डिग्री होते हैं, तो 1 मिनट में कितना होगा, तो 1 मिनट में हो जाएगा 1/2 डिग्री। तो यानी कि जब ये क्लॉक 12 से यहाँ पे कहीं पे आएगी 1 मिनट पे, तो वो हो जाएगा आपका 1 डिग्री। यानी कि ऐसे ये जो एंगल होगा ये 1 डिग्री का होगा हमारे पास, सॉरी 1/2 डिग्री का होगा हमारे पास। ठीक है, अब अगर 1 मिनट में 1/2 डिग्री होता है, हमको ये पता है, 1 आवर में 30 डिग्री होता है और 12 आवर में 360 डिग्री होता है, तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास यही क्वेश्चन आता है कि एंगल कितना बन रहा है, एंगल्स हमने निकाल लिए। अगर हमसे पूछा जाए कि 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा, तो 5 मिनट में यहाँ पे 5 कर तो 5/2 एंगल बनेगा। 10 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 10/2 कर दो, 10/2 कर दो, कितना आएगा 5, यानी 5 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक, तो अब देखो हमारे पास क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास कि 3:15 इज सीन इन द इमेज ऑफ द क्लॉक। ठीक है, जो 3:15 है क्लॉक में हमारे पास बजा है 12, 6, 3 और 45, सॉरी 9। ठीक है, 3:15 बजा अभी क्लॉक में। 3:15 मतलब स्मॉल वाली भी यहीं पे है और बड़ी वाली भी यहीं पे है। ठीक, 3:15 बजा अभी हमारे पास। उसने कहा कि 3:15 इज सीन इन द इमेज ऑफ द क्लॉक इन द मिरर। ठीक है, मिरर में हमारे पास इमेज है। ठीक, मिरर बेस्ड इमेज है ये। तो उसने पूछा है व्हाट वुड बी द राइट टाइम। तो मतलब कि अगर मिरर में इतना टाइम बज रहा है तो ओरिजिनल टाइम कितना हो रहा होगा। ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल से एक काम करना है। आपको यहाँ पे 1160 से माइनस कर देना है जो भी आपके पास टाइम दिया गया है। जैसे मेरे पास दिया है 3:15, 3:15 अगर मैं 1160 से माइनस करूँगा कितना आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 5
ये हो जाएगा 5, ये होगा 45, यहाँ पे हो जाएगा 8:45, ठीक है 8:45 हो गया यहाँ पे। तो जो करेक्ट टाइम मेरे पास आया वो है 8:45, यही आपका आंसर है। और आपको ऑप्शंस मिलेंगे 4, उनमें से जो भी जिसमें भी 8:45 बज रहा है उसको टिक कर देना, सिंपल, ठीक है। अब देखो इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्लॉक रखते हैं और इसको यहाँ से हटाते हैं। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू हैंड्स, दो हैंड्स के बीच में कितना एंगल बनेगा ऑफ अ क्लॉक एट 8:30 PM, 8:30 PM, यानी 8:30 कहाँ आएगा, 8 आएगा यहाँ कहीं, ठीक है। स्मॉल हैंड यहाँ पे है, बड़ा हैंड यहाँ पे आएगा। 8:30 बज रहा है तो उसमें पूछा कि हमसे क्या एंगल बनेगा। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है सीधा से कि 30h - 11/2 मिनट, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू रख देंगे जो भी हमारे पास टाइम दिया है, हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, h की जगह हमको रखना है r, कितना बज रहा है 8, 30 × 8 - 11/2 मिनट, m कितना है 30, 11/2 × 30, ठीक है। इसको काटोगे 15 आएगा, और 30 × 8 करोगे 240 आएगा, और 15 × 11 करना है। देखो 15 × 11 से किसी का भी मल्टीप्लाई कराना है, उसकी ट्रिक होती है, यहाँ पे जो भी नंबर दिया उसको लिखो और दूसरा नंबर ऐसे लिख लो। तो इसका क्या आएगा 5, 6 और 1, 165 आया। तो 15 × 11 165 हो गया, ठीक। अब 240 में 165 हटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 3 हो गया, इससे गया 13 हो गया, यहाँ पे आ गया 7, 75, यानी कि 75 आपका आंसर है। और यही आंसर भी आ रहा है, समझे। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला या तो आप याद रख लो, नहीं तो दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने का तरीका क्या है, सिंपली सबसे पहले हमको ये तो आपको पता होना चाहिए कि 12 घंटे में 360 डिग्री है, ठीक है। अगर सिर्फ इतना भी पता है ना, तो आप बाकी आप अपने आप डिराइव कर लोगे कि 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 मिनट में 1/2 डिग्री है, ठीक है। देखो जो भी हमारे पास दिया गया, जो भी टाइम दिया गया, उसको आपस में माइनस कर लो। जैसे बड़ी वाली सुई छोटी वाली सुई हमारे पास 8 पे है, जो बड़ी वाली क्लॉक का हैंड है वो हमारे पास 6 पे है। तो क्या कर लो 8 - 6 कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, ठीक। अब क्या करना है, जो मिनट हैंड हमको दिया है वो इसकी वैल्यू है 30, ठीक है। 8:30 पे है तो 30 है हमारे पास मिनट, 30 को क्या करो हाफ कर दो, क्या आएगा यहाँ पे 15, ठीक है। अब क्या करना है, अब एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर जो आर वाला हैंड है, अगर वो मिनट के हैंड से आगे है तो क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आर वाला हैंड यानी 8 वाला जो हैंड है वो मिनट हैंड से यानी जो 6 पे हैंड है उससे आगे है तो हम लोग ऐड करेंगे। अब ऐड किसको करेंगे, तो एक हमारे पास वैल्यू होगी 60, ठीक है। और 60 कैसे आया, 60 आया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है 2 है। देखो 1 डिग्री में एक घंटे में हमारे पास अगर 30 डिग्री बनता है तो 2 घंटे में हमारे पास कितना बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 प्लस आप क्या करना है 15, 60 प्लस 15, ये जो 15 आया है, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो आंसर आएगा 75, यही आंसर है। ये होगी सिंपल सी ट्रिक, ठीक है। अब इस पे एक और क्वेश्चन चाहो तो लगा के देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि एंगल बिटवीन 4:30 बताना है हमको, ठीक है। यानी कि क्लॉक में टाइम कितना हो रहा है 4:30, 4:30 पहले तो बना ले। यहाँ पे आएगा हमारे पास कहीं पे 4, ठीक है। ये क्लॉक का छोटा हैंड है, ये वाला बड़ा हैंड है, ठीक। ये हो गया 4:30। अब क्या करना है, अब हमको देखना है कितना डिफरेंस इनमें, 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। 1 घंटे में हमारे पास 30 डिग्री बनता है, ये लिखा है, ठीक है। तो 2 घंटे में हमारे पास कितना बनेगा 60 डिग्री, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो मिनट हैंड दिया हमको वो 30 पे है, मिनट हैंड हमारे पास 30 पे है, ठीक। 30 का क्या करना है हमको हाफ करना है, जो भी मिनट हैंड है मिनट/2 करना है, यानी इसका आएगा 15। सिंपल सी बात है अब आगे कि अगर आर हैंड मिनट हैंड से आगे है तो प्लस करूँ, अगर आर हैंड मिनट हैंड से पीछे है तो माइनस करूँ। तो क्या होगा यहाँ पे 60 माइनस 15 होगा, क्योंकि मिनट हैंड पीछे है। तो आंसर क्या आएगा, इसका आएगा 45, ठीक है। तो जो आंसर आया वो आया 45 डिग्री, और यही आपका आंसर है। इसको अगर दूसरी तरीके से करना चाहे फॉर्मूले से, तो सिंपल सा वो वाला फॉर्मूला लगा देना है हमको कि 30h - 11/2 मिनट, ठीक है। 30h 30 इंटू h कितना है हमारे पास
4 माइनस 11/2, 11/2 मिनट कितना है हमारे पास 30, ठीक, ये हो गया 15। तो यहाँ पे क्या आया 4 3 12, 120 माइनस इसका आएगा कितना था 165, ठीक है, 11 into 15 इज 165। इन दोनों का अगर माइनस करोगे तो आएगा 45 डिग्री, और जो कि सही आंसर है। तो इस समय अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट पे यहीं पे बता दो, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप है हमारे पास उसको भी देखते हैं, तो इसको हटा देते हैं फिलहाल। अब देखो हमारे पास पूछा है एट वॉट टाइम बिटवीन 6 and 7 o'clock विल बी द हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड, मतलब कि 6 और 7 के बीच में कब हमारा दोनों आवर और मिनट का हैंड कोइंसाइड करेगा, मतलब कोइंसाइड मतलब ओवरलैप करेगा। कब 6 और 7 के बीच में ऐसा कब होगा जब हमारा आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करेगा, ठीक है। अब देखो ऐसा कभी नहीं होगा कि 6:30 पे आपका आवर और मिनट हैंड कंबाइन कर जाए, मतलब आप लोग सोच रहे होगे 6 और 7 के बीच में अगर बोला गया है तो 6:30 पे होगा, ऐसा नहीं होता। अगर 6:30 बज रहा है तो जो जो मिनट हैंड है वो तो 6 पे होगा, बट जो आवर हैंड होगा वो थोड़ा सा स्लाइटली अवे होगा 6 से, ठीक है, तभी वो 6:30 बनता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 6:30 पे, तो हमको ये तो वो निकालना है कि कितने बजे हमारा दोनों कोइंसाइड करेगा, ओवरलैप करेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ जो टाइम दिया गया है उसको लिखना है। पहले तो देखो हमको इतना तो पता है कि 6 और 7 के बीच में हमको बोला गया है। देखो आपको कुछ नहीं करना है, एक टाइम लिखना है। पहले तो यहाँ पे 6:30 बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया 6:30 और यहाँ पे कुछ बन रहा होगा समथिंग एंगल, ठीक है, मान के चलो कि कोइंसाइड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करता नहीं है एक्चुअली, ठीक है, बता रहा था मैं भाई। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको टाइम लिखना है ना कि 6:30, ठीक है। हम एक एवरेज टाइम लेके चलेंगे कि 6 और 7 के बीच में, सपोज 6:30 के बीच में कहीं मैच कर रहा होगा टाइम, लेकिन मैच नहीं करता ऐसा। तो अगर 6:30 हम लेके चले तो 30 × 11/12 कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है, यानी कि मिनट इंटू 12/11 कर देना है बस, ठीक है। यानी कि जो भी मिनट दिया है उसको आपको 12/11 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिर्फ मिनट को 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे टाइम क्या आ जाएगा 6, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 360/11। अब 360 को 11 से डिवाइड करना, देखो कैसे डिवाइड होगा, यहाँ कर दे रहा, 360 को 11 से डिवाइड करना है, 360, ठीक है यार, 11 3 33 आएगा, क्या आएगा 3, यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। अब क्या जाएगा 11 2 28 जाएगा, 28, यहाँ पे क्या आएगा 2, 11 2 22 जाएगा, 11 2 22 जाएगा। तो बस जो रिमाइंडर आया है वो आया है 8, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ आपको QRD के फॉर्म में लिखना है, मतलब कि 6:QRD इस फॉर्म में लिखना है। 6:Q का Q क्या है हमारे पास क्वेश्चन 32, R कितना है हमारे पास 8, डिवाइजर जो नीचे वो हमेशा नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, सिर्फ आपको इससे मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं करना, और होल फ्रैक्शन में लिख देना, जहाँ पे भी ये आंसर दिया होगा यही वाला आंसर होगा आपका। अब देखो इसको सॉल्व करने इतना टाइम हमारे पास नहीं रहेगा, ठीक है, कि हम इतनी कैलकुलेशन करें। तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है क्वेश्चन पढ़ना, कि अगर उसमें बोला गया है कि कहाँ पे मीट कर रहा है और फ्रैक्शंस में ऐसे वैल्यूज़ दी हुई है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वैल्यू देखना। होल फ्रैक्शन में अगर वैल्यू दी है तुमको तो 2, और ये जो ऊपर वाला रिमाइंडर है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट और ये जो रिमाइंडर है दोनों का सम अगर 0 आ रहा हो तो यही आंसर है तुम्हारा। ऐसे 8 + 2 यहाँ पे हो रहा है तो 0 आ रहा है, ठीक है। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, 10 आएगा आंसर, तो यूनिट डिजिट क्या हुई 0, अगर यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है तो यही आपका आंसर है। सपोज यहाँ पे लिखा होता ऑप्शन में 3:34 और 8/11, ठीक है, तो 4 + 8 कितना होता है यूनिट डिजिट में 2, तो ये आंसर गलत है, ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा 8 + 2 जिसमें आखिरी में 0 आ रहा हो। अगर अब ये सवाल होगा कि मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शंस में भी अगर 0 आ रहा हो, तो जैसे कि ये एक ऑप्शन लिखा है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है ये लिखा हो 39 1/11, जस्ट सपोज ऐसे लिखा हो, ठीक है, तो इसका भी सम 10 आ रहा है, तब क्या करें, तब उस केस में आपको ये प्रोसेस करना है। प्रोसेस भी क्या है, आपको खाली 12 × 11 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपके पास मिनट दिया गया है, बस सिंपल से क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये हमारे पास हो गए 3 तरह के क्वेश्चंस। जो चौथा हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन का।
देखते कैसे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आफ्टर 9 o'clock एट वॉट टाइम विल द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ द वॉल क्लॉक विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस टू ईच अदर बिटवीन 9 and 10 o'clock। मतलब बोला गया है कि 9 और 10 के बीच में और 9 के बाद ऐसा टाइम कब आएगा जब दोनों आवर हैंड्स ऑपोजिट होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो 9-10 दिया गया ना वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया कि 9 और 10 के बीच में आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि 9 बजे के बाद कब वो आवर हैंड हमारा स्प्लिट होगा आपस में, मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाएगा इस तरह करके। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली एक क्लॉक दिया हमारे पास। ठीक है, आपको कहा गया कि 9 बजे, ठीक है 9 बजे, ठीक, और कब ऐसा होगा कि बिल्कुल ऑपोजिट होंगे इसके। तो हम मान के चलते ऐसा कुछ होगा केस, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये सुई यहाँ तक आई तो ये भी यहाँ पे गई होगी कहीं। ठीक है, तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि कब ऐसा हो सकता है कि दोनों सामने सामने हों। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सिंपली जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम वही तरीका लगाना है। हमें बस टाइम क्या दिया है 9, ठीक है, और जो हमारे पास मिनट हैंड है वो आएगा हमारे पास 15 पे, क्योंकि अगर अलग अलग कह रहा है 9 बजे के बाद तो यही केस बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और तो कुछ बन नहीं सकता, क्योंकि अगर सुई यहाँ पे आएगी तो ये यहाँ कहीं चला जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसा मत समझना कि ऐसा कुछ एंगल बनेगा, ये नहीं बन सकता। ये बनेगा 10 बजे के बाद, आपको 9 से 10 के बीच में बताना है। ठीक है, तो ये तो केस नहीं बन सकता, और वो भी 10 बजे के बाद भी नहीं बनेगा। एक्चुअली वो जब यहाँ पे सुई आएगी तो वो 10 वाली आगे बढ़ जाएगी। तो एक केस हम ये चलते हैं क्योंकि हमको 9 बजे बिल्कुल कहा गया है। ठीक है, एग्जैक्ट हमको टाइम 9 बजे बोला गया, तो 9:15 पे हो सकता है ये सुई ऐसे हो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका 9:15 इंटू 12/11 जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, यानी मिनट इंटू 12/11। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 ये आएगा हमारे पास 12 इंटू 15 करोगे और अपन 11 करोगे तो सॉल्व हो क्या आएगा 6 होल 4/11। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके सॉल्व कर लेना तो यही आंसर आएगा 6 4/11। अब देखो 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है, यूनिट डिजिट क्या होगी 0, तो यही वाला हमारे पास आंसर है। मल्टीपल जब ऑप्शन दिए होंगे तो यही वाला आंसर है, सिंपल तरीका। ठीक, अब जो नेक्स्ट तरह का हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है वो है कि अ क्लॉक टेक्स 33 सेकेंड्स टू स्ट्राइक 12 टाइम्स। मतलब कि बोल रहा है कि 12 बार बजने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार बजने के लिए उसको 33 सेकेंड्स लग रहे हैं। ठीक है, और हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्ट्राइक 6 टाइम, तो 6 बार बजने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखो अब उसने कहा 12, उसने कहा है कि 12 बार बजने के लिए 33 सेकेंड लग रहे हैं। तो देखो 12 बार तो ऐसे हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, एक एक्स्ट्रा बन गया ये, और यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा हो गया, तो ये होगा 1 2 3 4 5, नहीं ठीक है 5। ठीक है, तो देखो एक कम यानी 12 यानी कि -1 यानी 11, यानी टोटल 11 बार स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हो चुका है ना, ऑलरेडी होने के बाद वो आगे बढ़ा है तो एक बार तो बन चुका है। तो जो नेक्स्ट बजेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार बजेगा। ठीक है, इसकी काउंटिंग में जाना हो सकता है ज़्यादा कम हो, मतलब मैं खाली यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर उसमें तुमको दिया है कि 12 टाइम स्ट्राइक हो रहा है तो 12 - 1 कर दो। ठीक है, सीधे सीधे बता रहा हूँ, जो भी तुम्हारे पास दिया कि 12 टाइम स्ट्राइक हो रहा है तो 12 - 1 कर दो। अगर कहता है तुमसे 13 टाइम स्ट्राइक हो रहा है तो 13 - 1 कर दो। ठीक है, जितना भी दिया है उसमें खाली -1 कर दो। ठीक, और पूछा तुमसे कितना क्या, 6 टाइम्स का पूछा गया, 6 - 1 5। ठीक है, तो तुमको बेसिकली 11 ये बताया गया कि 11 बार में 33 सेकेंड लग रहे हैं, 5 बार में तुमको निकालना है। ठीक, 11 बार में 33 सेकेंड लग रहे हैं, तो एक टाइम में आपको कितना लगेगा, आपको लगेगा 3 सेकेंड। ठीक है, एक बार में आपको 3 सेकेंड लगेगा, यहाँ से निकला। तो अगर एक बार में आपको 3 सेकेंड लग रहा है तो 5 सेकेंड में कितना लगेगा, 5 टाइम में कितना लगेगा, 5 टाइम लगेगा 15 सेकेंड। यही आंसर है। उसमें मल्टीपल चॉइस में आपके पास आंसर इस तरह दिया होगा कि आप इसको अगर 12 लेके पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, और वो मैच भी करेगा आपके ऑप्शन से, लेकिन वो गलत होगा,
इसीलिए 12 माइनस 1 6 माइनस 1 बिना दिमाग लगाए सीधे सीधे सॉल्व करो, क्योंकि तुमको भी पेपर निपटाना है जल्दी। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और तरीके और ट्रिक्स और टिप्स। ठीक है, बिना दिमाग लगाए, नहीं यार तुक्का मारो, आगे बढ़ो, बिना दिमाग लगाए इसको चीज़ समझो जो बताया है और सीधे अप्लाई कर दो। ठीक, तुमको भी आंसर मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, और क्या चाहिए तुमको। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, किंगेश साइनिंग ऑफ।